Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on English Grammar। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर में हमारा 10th टॉपिक चल रहा है जिसके कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। तो आज की क्लास में हम सिंपल फ्यूचर टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अगर आप भी होना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझना शुरू करते हैं कि कैसे सिंपल फ्यूचर टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करते हैं। देखिए हमेशा मैंने आपको बताया है कि 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। सो पॉजिटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आप नॉर्मली किसी को कुछ बताते हैं तो वो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव में नहीं वर्ड आता है, जैसे आप किसी चीज को मना कर रहे हैं या कोई और किसी चीज को करने से मना करता है तो उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन के ऊपर आधारित। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है सेंटेंस में तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, जो कि हमारा अभी टॉपिक चल ही रहा है, और उसके पॉजिटिव सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ट्रांसलेशन से पहले मैंने आपको हमेशा पर्सन का टेबल बनाना सिखाया है और पर्सन का टेबल बहुत आसानी से आपको याद भी करा दिया था। तो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, इसको इंग्लिश में प्लूरल मान के चलते हैं। सेकंड पर्सन जो होता है वो होता है सुनने वाला, फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला और सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला। तो इसको हम यू से डिनोट करते हैं, इसको भी प्लूरल मान के चलते हैं। और जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, ही, शी, इट। उसके अलावा सिंगल नेम, अगर कोई सिंगल नाम दिया हुआ है सेंटेंस में तो आप उसको थर्ड पर्सन मान के चलोगे। उसके अलावा दे और टू और मोर नेम्स, टू और मोर नेम मतलब 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर ही है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं बार बार, देखिए मैं इस बार बनाता नहीं लेकिन फिर भी बना दिया है ताकि आपको कोई डाउट ना हो। हालांकि आपको ये अभी तक याद हो जाना चाहिए, हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है। मैंने इसलिए भी बनाया है क्योंकि अभी हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस कर रहे हैं। और पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, सब्जेक्ट के साथ विल और शैल, इन दोनों में से कोई एक आता है, उसके बाद V1 आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। विल जो है वो सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ आता है हमेशा, और जो शैल है वो फर्स्ट पर्सन के साथ आता है। तो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन पहचानने में आसानी हो इस वजह से मैंने टेबल बना दिया है। हालांकि जिन बच्चों को पता है वो बहुत अच्छी बात है, उनकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। चलिए पहला सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। देखिए लिखा है वह क्रिकेट खेलेगा, वह क्रिकेट खेलेगा। तो यहां पर सिंपल सा फ्यूचर टेंस है इसमें, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको यूज करके हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। फ्यूचर टेंस की पहचान के लिए मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर ये गा, गी, गे, अगर ये 3 शब्द जो होते हैं, गा, गी और गे, ये 3 शब्द होते हैं, ये अगर वर्ब के साथ ही लगे हों तो उसको आप समझ लीजिए कि वो सिंपल फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो ये सबसे आसान पहचान होती है सिंपल फ्यूचर टेंस की। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। देखिए सब्जेक्ट जो है यहाँ पर वह लिखा हुआ है और सेंटेंस पढ़ के पता लग रहा है कि वो एक लड़का है, तो वह जब लड़का होता है तो हम ही लगाते हैं। और ही कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, आप देख सकते हैं ही जो है वो थर्ड पर्सन होता है, तो उसके साथ आप हमेशा विल लगाइएगा, ही विल। अच्छा एक और चीज देखिए, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, V1। हालांकि मैं वर्ब की फॉर्म का टेबल भी बनाता हूं लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि V1 जो कि वर्ड का असली मतलब होता है उसको V1 बोलते हैं। तो वही आपको लगा देना है इसमें, तो इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है। तो सीधा सीधा ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट, इस तरह से आप लिख दीजिए। क्लियर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह क्रिकेट लिखा हुआ है और वर्ब क्या दे रखा है, खेलना। जैसे कि खेलेगा तो उसको हम बोलते हैं प्ले। तो ये बहुत सिंपल तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं चाहूंगा आगे के सेंटेंसेस मुझसे पहले आप ट्रांसलेट करके देखिए
ठीक है, अब यहां दिया हुआ है तुम और मैं पुस्तक पढ़ेंगे। अब यहां पे दो पर्सन आ गए हैं, तुम और मैं, तो यू एंड आई। अब देखिए यू एंड आई दो पर्सन हैं तो, लेकिन फिलहाल बाद में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, और आई कौन सा पर्सन होता है, आई होता है फर्स्ट पर्सन। तो फिलहाल मैं फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाता हूं, शैल। तो यहां पे आपको शैल लगाना है स्टूडेंट्स, यू एंड आई शैल। आगे क्या हो रहा है, देखिए पुस्तक पढ़ेंगे, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, स्टडी, और उसके बाद क्या पढ़ने की बात हो रही है, बुक। यू एंड आई शैल स्टडी बुक। तो इस तरह से ट्रांसलेट करना है। स्ट्रक्चर को पूरी तरह फॉलो किया गया है। देखिए सब्जेक्ट हो गया यहां से यहां तक, उसके बाद विल और शैल के बीच में दोनों में से कोई एक आता है, तो यहां पे शैल मैंने लिख दिया है। उसके बाद V1 की बात हो रही है, स्टडी, वर्ब की, यहां पे वर्ब जो है वो है पढ़ना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात हो रही है जो कि पुस्तक दिया हुआ है, तो वो हो गया बुक। नेक्स्ट करते हैं, हम वहां जाएंगे। सो वी, हमको क्या बोलते हैं, वी, और हम जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, तो वी शैल गो देयर, वी शैल गो देयर। तो यहां पे गो क्यों लगाया है, क्योंकि जाने की बात हो रही है, और जाने का जो V1 होता है वो गो होता है, ठीक है, और वहां को क्या बोलते हैं, देयर। मोहन फल खाएगा। सो मोहन क्योंकि एक सिंगल नेम है यहां पे, तो वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगल नेम होता है, जब भी कोई सिंगल नेम दिया होता है तो उसको थर्ड पर्सन में लिखना है। तो मोहन जो है, मोहन के साथ थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल। मोहन विल ईट फ्रूट्स, मोहन विल ईट फ्रूट्स। बहुत सिंपल है, आगे देखते हैं, मैं कल घर जाऊंगा। सो देखिए यहां पर जो स्पीकर है वो आने वाले समय के बारे में बात कर रहा है, जो कि कल है, ठीक है। वैसे कल दो तरह के होते हैं, एक होता है बीता हुआ कल और एक होता है आने वाला कल। तो बीते हुए कल को क्या बोलते हैं, येस्टरडे, ठीक है, येस्टरडे बोला जाता है, येस्टरडे। ये होता है बीता हुआ कल, पास्ट, और आने वाले कल को क्या बोलते हैं, टुमारो, इसको बोलते हैं फ्यूचर। तो यहां पे सेंटेंस को पढ़ के क्या पता लग रहा है आपको, देखिए जाऊंगा लिखा है ना, तो ये जो शब्द लिखा है गा, इसका मतलब ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है। तो स्पीकर जो है वो आने वाले कल के बारे में आपको बता रहा है, ठीक है। तो इसकी भी कहीं ना कहीं जगह बनाएंगे हम, लेकिन स्ट्रक्चर को पहले फॉलो करना है हमको, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा वर्ड है उसको बाद में लगाना है। तो देखिए आई शैल गो टू होम, और यहां पे क्या लिख दूं, यस्टरडे या टुमारो, बिल्कुल सही है, टुमारो लिखूंगा यहां पे, आई शैल गो टू होम टुमारो। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए चलना है। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर मैंने यहां पे लिख दिया है, और वर्ब तो आपको अभी तक याद हो गए होंगे, यहां पे मैंने बहुत बेसिक सेंटेंसेस का यूज किया है। तो इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगले सेंटेंसेस देखते हैं। यहां लिखा हुआ है मेरा भाई मुंबई जाएगा और मैं दिल्ली जाऊंगा। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो दो सेंटेंसेस को मिलाया गया है, एक है मेरा भाई मुंबई जाएगा, और उसके बाद लिखा है मैं दिल्ली जाऊंगा, और दोनों ही सिंपल फ्यूचर टेंस हैं क्योंकि वर्ब के साथ गा लगा हुआ है। और यहां पे एक कंजंक्शन का यूज है। कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो ये और जो है जिसको हम इंग्लिश में एंड बोलते हैं, तो यहां पर एक कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। तो ये भी बहुत आसान है, हालांकि थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत आसान है। ये कंजंक्शंस जो होते हैं या प्रीपोजिशंस जो होते हैं, इनको यूज करके आप बड़े बड़े सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं, या हिंदी टू इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। देखिए मेरा भाई मुंबई जाएगा, तो बिल्कुल सेम तरीके से आपको करना है सारा। मेरा भाई जो कि हो गया माय ब्रदर, इसको मैं माय ब्रदर लिख सकता हूं, और माय ब्रदर जो है वो थर्ड पर्सन है क्योंकि यहां पर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। मतलब मैं जिसको ये बात बता रहा हूं कि मेरा भाई मुंबई जाएगा, मैं बोलने वाला हो गया, वो सुनने वाला हो गया, तो थर्ड पर्सन है मेरा भाई, वो वहां पे मौजूद नहीं है। क्लियर, तो यहां पर इसीलिए थर्ड पर्सन की तरह इसको यूज किया गया है।
और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा क्या लगता है, विल। सो माई ब्रदर विल गो टू मुंबई, और उसके बाद आप एंड का यूज कीजिएगा, एंड आई। अब देखो मैं के बारे में बात आ रही है और मैं फर्स्ट पर्सन होता है, तो मैं के साथ क्या लगेगा, विल या शैल। तो जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है, यहां पे शैल आ जाएगा। आई शैल गो टू दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली। क्लियर स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल तरीके से इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विराट कोहली इस मैच में खेलेगा। तो ये क्रिकेट लवर्स के लिए क्वेश्चन आ गया है। विराट कोहली जो है ज्यादातर जो लोग होते हैं उनका फेवरेट होता है, ठीक है। आजकल हालांकि फॉर्म में नहीं चल रहा है, पर कोई बात नहीं, यहां पर तो इस अगले मैच में खेलने की बात हो रही है उसके। तो इसको ट्रांसलेट कीजिए जल्दी से। तो यहां आप देख सकते हैं विराट कोहली इस मैच में खेलेगा, तो इसका मतलब है यहां पर जो सब्जेक्ट हो गया वो हो गया विराट कोहली। उसके अलावा थर्ड पर्सन है, तो यहां पे मैं क्या यूज करूंगा, विल प्ले, उसके बाद वर्ब आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब कहां खेलेगा, इस मैच में। अब देखिए यहां पर भी एक प्रेपोजिशन यूज किया गया है, में, ठीक है। जब भी ये में, पर, अंदर, बाहर ऐसे शब्द आते हैं तो ये प्रेपोजिशंस होते हैं। तो आपको इसमें सबसे पहले आपको इस वर्ड का ट्रांसलेट करना है और उसके बाद बताना है कि किस चीज में है। तो इसका मतलब इन दिस मैच। क्लियर। तो कभी भी देखिए, सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ठीक है। और उसके बाद कुछ भी एक्स्ट्रा आता है ना, तो उसके बाद आपको इस तरह से फॉलो अप करना होता है। तो यहां देखिए ये प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो उसके बाद ही आप उसकी पोजीशन बताएंगे, है ना। तो इसीलिए ये जो चीज है ये यहां पे लगा के आपको जो बाकी चीजें हैं जिसके अंदर की बात हो रही है तो यहां पर आप लगाएंगे, इस मैच में खेलेगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर ठाकुर आज देर से आएंगे, ठीक है। मिस्टर ठाकुर थर्ड पर्सन है, विल कम, आज देर से आएंगे। मिस्टर ठाकुर विल कम लेट टुडे, विल कम लेट टुडे। क्लियर। अच्छा यहां पे कभी कभी आप कुछ सेंटेंसेस में ऐसा भी देखोगे कि जब ये लेट की बात होती है तो यहां पर बी भी लगता है, जैसे मिस्टर ठाकुर विल बी लेट टुडे। कम लगाना जरूरी नहीं है, अगर मैं कहीं लेट जा रहा हूं तो मैं कॉल करके उसको ये भी बोल सकता हूं कि आई विल बी लेट टुडे। तो इस सेंस में भी सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा, और यहां पे आप कम लगा देते हैं तब भी सेंटेंस ठीक ही माना जाएगा। क्लियर। चलिए, वह इस प्रतियोगिता में अवश्य जीतेगी, ठीक है, अच्छी बात है ये। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या लग रहा है आपको कि सेंटेंस में लड़के के बारे में बात हो रही है, लड़की के बारे में? तो ध्यान से देखें तो लड़की के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर शी विल विन। अब देखिए यहां पे दोबारा से क्या आ रहा है, शी विल विन, ठीक है, मे आ रहा है उसके बाद, और मे के लिए मैंने क्या बताया था, इन दिस कॉम्पिटिशन, शी विल विन इन दिस कॉम्पिटिशन। क्लियर स्टूडेंट्स। अच्छा यहां पे एक वर्ड और आ रहा है जिसका मतलब है जो कि अवश्य है। अच्छा अवश्य को आप क्या बोल सकते हो यहां पर, देखिए शी विल विन, तो यहां पर एक चीज आपको नई याद करनी है। जो मैं वर्ड यहां पे लिख रहा हूं उसको अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर सर्टेनली आ सकता है, सर्टेनली का मतलब होता है अवश्य या बिल्कुल या जरूर। तो जब भी हम ऐसे शब्दों का यूज करते हैं तो वहां पे सर्टेनली लिख सकते हैं। सो शी विल सर्टेनली विन इन दिस कॉम्पिटिशन। अच्छा इस वर्ड को आप सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हो, शी विल विन इन दिस कॉम्पिटिशन सर्टेनली, या सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, सर्टेनली शी विल विन इन दिस कॉम्पिटिशन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अभी फिलहाल जो मैंने बीच में लगा दिया है तो आप यहां पर भी लगा सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। वह अपने मित्र के साथ स्कूल जाएगा। क्लियर। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो वह जो कि एक लड़का है, सेंटेंस को पढ़ के पता लग रहा है, ही विल
गो टू स्कूल। ठीक है, ये तो नॉर्मल सेंटेंस बन गया, वह स्कूल जाएगा। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी ये प्रीपोजिशन दिया होता है तो यहां पर देखिए, यहां लिखा हुआ है के साथ, तो जिसका मतलब होता है विद। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? विद। और के बिना को क्या बोलते हैं? देखिए, के साथ को तो बोलते हैं विद, के साथ, ये हो गया विद। और के बिना को बोलते हैं विदाउट, विदाउट। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है यहां पर, तो इसी को लगाएंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था पहले सेंटेंस को स्ट्रक्चर के हिसाब से कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद विद किसके साथ? अपने मित्र। तो यहां पे अपने के लिए हिज फ्रेंड का यूज कीजिएगा, हिज फ्रेंड। ठीक है, ये जो हिंदी में हम अपने लगा देते हैं तो जरूरी नहीं है यहां पे माय आएगा। देखिए, वैसे तो अपना क्या होता है? माय, मेरा। लेकिन यहां पर क्या है, आपको सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको अपना बताना है। ठीक है ना? तो वह अपने मित्र के साथ स्कूल जाएगा, तो यहां पर आप हिज लगाइएगा, माय लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ट्रांसलेट करने हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस। आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा सिंपल फ्यूचर टेंस के ऊपर नेगेटिव सेंटेंसेस और उनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। I'm coming home, so that